बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे, आमीन। आज हम आपकी जमात दहम की जो नज़्म है माल गोदाम रोड, इसकी तशरीह करेंगे। इसके शायर हैं मिर्ज़ा महमूद सरहदी। सबसे पहले हम इसका मरकज़ी ख्याल देखेंगे, फिर हम इसके मुश्किल अल्फाज के मानी और इसकी तशरीह देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलें वीडियो शुरू करते हैं। ये माल गोदाम रोड जो है ये पेशावर की एक रोड है। ये मिर्ज़ा महमूद सरहदी भी पेशावर के रहने वाले थे, तो ये उन्होंने नज़्म लिखी है। इसका मरकज़ी ख्याल देखते हैं कि मिर्ज़ा महमूद सरहदी पेशावर की माल रोड का तज़किरा करते हुए कहते हैं कि ये सड़क ख़राब है, इस पर सफ़र करना अपने आप को मुसीबत में डालने के मुतरादिफ है। मालूम नहीं कब हुकूमत इस सड़क की बदहाली को दूर करने की तरफ तवज्जो देगी। यानी पूरी नज़्म में इन्होंने यही इसी माल गोदाम रोड का जिक्र किया है, उसकी ख़राब सूरत हाल का बताया है और उन्होंने हुकूमत की इस तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश की है कि वो इसको ठीक करें। तो वो इसमें यही कह रहे हैं कि पता नहीं कब हुकूमत जो है इस सड़क की बदहाली को दूर करने की तरफ तवज्जो देगी। तो शेर नंबर 1 देखते हैं। शेर नंबर 1 और 2 दोनों की हम करेंगे इकट्ठी तशरीह। यूं तो मेरे शहर में सड़कें कई हैं लाजवाल, लेकिन एक ऐसी सड़क भी है नहीं जिसकी मिसाल। इसकी छाती पर कई तांगे उलट कर रह गए, सैकड़ों घोड़ों का इस पर हो चुका है इंतकाल। अब देखें, ये उन्होंने थोड़ी तंज और मजाक के अंदाज में उन्होंने अपनी सड़क जो है माल गोदाम रोड उसका जिक्र किया है। पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। लाजवाल का मतलब होता है हमेशा बाकी रहने वाला। मिसाल नज़ीर, छाती सीना, उलट कर रह जाना यानी ऊंधा होना, उल्टे हो जाना। इंतकाल मर जाना यानी या एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। तो इसकी तशरीह से पहले हम थोड़ा सा जो है मिर्ज़ा महमूद सरहदी के बारे में पढ़ते हैं कि मिर्ज़ा महमूद सरहदी तंज़ो मज़ाह में एक मुनफरिद मकाम रखते हैं। उन्होंने अपने इर्द गिर्द की मज़हका खेज़ बातों पर बड़ी गहरी नज़र रखी और इसे अपनी शायरी का हिस्सा बनाया। तो पेशावर की जो माल गोदाम रोड की अबतर यानी ख़राब हालत देखते उन्होंने ये नज़्म लिखी है, जो वाक़याती मिज़ाह की उम्दा मिसाल है। तो इसमें मिर्ज़ा महमूद सरहदी लिखते हैं कि मेरे शहर की कई सड़कें ऐसी हैं जो अरसे दराज से यानी काफ़ी अरसा हो गया वो ख़राब पड़ी हुई हैं। ये सड़कें टूटी फूटी हैं, इन सड़कों का कोई भी पुरसाने हाल नहीं, यानी इनको कोई पूछने वाला नहीं, इनकी कोई हालत ठीक नहीं करता। ना ही किसी ने इन सड़कों की हालत को बेहतर बनाने के लिए इनकी तरफ कभी तवज्जो दी है। ये हमेशा से बुरी हालत में है और शायद हमेशा बुरी हालत में रहें। इन सड़कों में सबसे जो बुरा हाल है वो माल गोदाम रोड का है। ये सड़क इतनी ज़्यादा ख़राब है कि इसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। ये है ना कि पहला शेर है ना कि यूं तो मेरे शहर में सड़कें कई हैं लाजवाल, लेकिन एक ऐसी सड़क भी है नहीं जिसकी मिसाल। यानी ये इतनी ज़्यादा ख़राब है कि इसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। इस सड़क की खराबी की वजह से कई तांगे उलट चुके हैं और इनके उलटने की वजह से तांगों में जुते हुए घोड़े मर चुके हैं। यानी तांगे के आगे जो बांस के ज़रिए जो तांगा बंधा हुआ होता है तो वो इसकी वजह से मर चुके हैं। इसके बावजूद सड़क की बेहतरी और मरम्मत की तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। बकौल शाहिर, इस पर जो एक बार सफ़र कर ले तौबा करे सफ़र की दोबारा 1000 बार। यानी जो एक दफ़ा इस सड़क पर आता है तो वो फिर 1000 बार तौबा करता है कि मैं अब दोबारा इस सड़क की तरफ नहीं आऊँगा। तो शायर का कहना है कि घोड़े जैसा जानवर जो गैर हमवार सतह पर भी दौड़ सकता है, यानी जो ऊंची नीची जगह होती हैं जो हमवार नहीं सीधी नहीं होती वहाँ भी दौड़ सकते हैं, वो गड़े फलांक सकते हैं। इस सड़क पर मुसीबत में होता है अगर मतलब जो घोड़ा है वो नाहमवार सतह पर भी दौड़ता है, लेकिन इस सड़क पर आकर बेचारा भी मुसीबत में पड़ जाता है। अगर सैकड़ों घोड़े इंतकाल कर चुके हैं तो इन सैकड़ों लोगों का क्या हाल होगा जो इन घोड़ों के साथ मुंसलिक तांगों पर सवार थे, यानी जो तांगों पर बैठे हुए थे और घोड़ों के गिरने से उनके इंतकाल कर जाने से उनका क्या हाल हुआ होगा। इसके बावजूद सड़क की बेहतरी और मरम्मत की तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। बकौल शायर, मेरे देश की राहें आएँ जब चाहें, यहाँ टूटती हैं टांगें फिर टूटती हैं बाहें। यानी सड़क की ख़राब हालत की वजह से लोगों का जो है एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की टांग टूट जाती है, किसी के बाजू टूट जाते हैं। तो वो अपनी इस सड़क जो है माल गोदाम रोड उसका भी यही इसमें तज़किरा कर रहे हैं। तो ये थी शेर नंबर 1 और 2 की तशरीह। अब देखते हैं शेर नंबर 3 और 4। आस पास इसके जो बसते हैं ना उनकी पूछिए, जिस कदर वैरां है ये हैं इस कदर वो खस्ता हाल।
यानी जो इस सड़क के इर्द गिर्द लोग रहते हैं कि जिस कदर ये सड़क वीरान और ख़राब है, उन लोगों का भी बहुत बुरा हाल है। रौनकें ही रौनकें हैं, जिस तरफ भी देखिए चीखने लगते हैं इस पर शाम होते ही शगाल। शगाल कहते हैं गीदड़ को। आसपास इर्द गिर्द बसते हैं यानी मुकीम है या जो लोग यहाँ पर रहते हैं। खस्ता हालत यानी बुरी हालत। रौनक चहल पहल। शगाल अभी मैंने आपको बताया था गीदड़, और वीरान बेआबाद बंजर। अब देखें, इस शेर में शायर ने इस हकीकत को बयान किया है कि जितना इस सड़क का हाल ख़राब और बोसीदा है, इतना ही बुरा हाल इस सड़क के किनारे बने जो मकानात में रहाइश पजीर लोग हैं उनका भी है। इस सड़क के इर्द गिर्द जो मकीन है यानी जो लोग यहाँ पर रहते हैं, उनकी ज़िंदगी भी अजीब है। जिस कदर इस सड़क की हालत बुरी है, वैसे ही बुरी हालत यहाँ के रहने वाले लोगों की भी है, क्योंकि उन्हें रोज़ाना इसी टूटी फूटी सड़क से गुजर कर अपने घर जाना होता है। यहाँ वीरान से मुराद जो है वो ये खस्ता हाल सड़क है जिसकी हालत बहुत ख़राब है। चूँकि इन लोगों के घर जो है यहाँ हैं, इसलिए इस सड़क पर सफ़र करना उन लोगों की मजबूरी है। इसके बाद शायर कहते हैं कि सुबह के वक्त तो इस सड़क पर काफ़ी रौनक होती है, यानी चहल पहल होती है, गहमा गहमी होती है, लोग आ जा रहे होते हैं। लेकिन जब शाम होती है तो इस सड़क पर गीदड़ों का कब्जा हो जाता है, यानी शाम के वक्त, रात के वक्त कोई शख्स इस तरफ आना पसंद नहीं करता। और वो इस सड़क पर आकर, जो गीदड़ वहाँ रहते हैं, वो सड़क पर आकर चीखने चलाने लगते हैं। गीदड़ों के बारे में मशहूर है कि वो वीरान जगहों पर आकर चीखते हैं। तो शायर ने इसी तरफ इशारा किया है कि शाम को ये सड़क जो है वीरान हो जाती है। शायद ऐसे हुक्मरानों और जो मुतलका महकमे की फ़र्ज शनासी पर वो तनकीद कर रहे हैं कि जिनकी बेतवज्जो या अदम दिलचस्पी की वजह से सड़क जो है वो वीराने का रूप इख्तियार कर चुकी है। बकौल शायर, जाल सड़कों के नए खूब बिछाओ, लेकिन कुछ खबर साबका सड़कों की भी लेना होगी। यानी नए सड़कें तो आप लोग बना रहे हो, लेकिन कुछ खबर जो है वो पुरानी सड़कों की भी ले लें कि उनका क्या हाल है। अब देखें शेर नंबर 5 और 6। लारियां पेट्रोल की देखोगे इस पर सुबह शाम, वरना इंसान तो नज़र आता है इस पर खाल खाल। इसमें ऐसी खाइयां हैं, ऐसे ऐसे गार हैं, दफन हो सकता है जिनमें आदमी बादस विसाल। अब देखें, लारी क्या होती है? बस, जो लोकल बसें होती हैं जो चलती हैं। खाल खाल यानी कोई कोई, कम कम, बहुत कम। विसाल मर जाना। खाइयाँ गढ़े, यानी इसका यहाँ जो लफ्ज़ी मतलब है वो मिलना भी है, लेकिन यहाँ मुराद मरने से है, यानी मरने के बाद इंसान अल्लाह ताला से मिलता है। तो डगमगाना, लड़खड़ाना, सलामत बाकी रहना, मजाल हिम्मत। अब इस शेर में यानी तशरीह तलब जो ये शेर है, इसमें शायद मुशाहिदाती होते हैं, जिसका आप देखते हो, ऑब्ज़र्व करते हो। मिज़ाह निगारी के ज़रिए माल गुदाम रोड की जो खस्ता हालत है, जो बुरी हालत है, उसको बयान करते हुए कहते हैं ये सड़क जो है शदीद शिकस्त व रेखत का शिकार है, यानी टूट फूट का शिकार है, और खड्डों, खाइयों और गढ़ों का मरकज़ बन चुकी है। शायर कहते हैं कि यहाँ सुबह शाम बहुत सी गाड़ियाँ गुजरती हैं। ये एक मसरूफ़ शाहराह है। शाहराह कहते हैं जो बड़ी सड़क होती है, मेन रोड बड़ी वाली। लोग गाड़ियों में सफ़र करके अपने अपने कामों पर जाते हैं। यहाँ इंसानों से ज़्यादा जो है गाड़ियाँ चलती हैं। इसके बावजूद इस सड़क की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, इसकी मरम्मत की तरफ कोई तवज्जो नहीं करता। लोग परेशानी का शिकार हैं, मगर सड़क बनाने वालों को इसका ख्याल नहीं आता। यहाँ मिर्ज़ा साहब जो हैं हुकूमती इदारों पर गहरा तंज करते हुए कहते हैं कि अवाम की सहूलत के कामों की तरफ हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं। बकौल शायर, आप ही अपनी अदाओं पर ज़रा गौर करें, हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। यानी अगले शेर में जो शायर हैं वो कहते हैं कि सड़क की जो मरकज़ी शाहराह है, जो सफ़र और तरसीले सामान, यानी यहाँ से सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाता है, का बुनियादी रास्ता और ज़रिया, यानी ये जो माल गोदाम रोड है, ये जो है शहर की मरकज़ी शाहराह है। यहाँ पर सफ़र भी किया जाता है और सामान भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ये सड़क जो है इस्तेमाल होती है। तो वो कहते हैं कि बुरी तरह टूट फूट का शिकार है। जगह जगह यहाँ पर जो है गड्ढे पड़े हुए हैं। कुछ गड्ढे तो इतने बड़े हैं कि मरने के बाद आदमी इन गड्ढों में दफन भी किए जा सकते हैं। इनके लिए कब्रें खोदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये गड्ढे जो हैं गारों का मंजर पेश करते हैं, यानी जिनको देखकर इंसानी दिल जो है वो धक से रह जाते हैं और टांगें जो हैं कांप उठती हैं, दिमाग जो है माउफ हो जाते हैं। कि शायर ने इस तमसील से गड्ढों की गहराई बयान करने की कोशिश की है।
तो इस तरह भी एक शायर कहते हैं कि सड़क के नाज नखरे झेल कर उतरा है यूं चेहरा कि अपना बाप भी बेटे से पहचाना नहीं जाता। यानी इस सड़क की जो हालत है, इस पर कोई आ जाता है तो फिर बाप भी बेटे को पहचानने से उसको भी पहचानना मुश्किल हो जाता है कि सड़क पर जो गर्दो गुबार है, जो मट्टी है, जो टूटी फूटी सड़क की वजह से जो हशर होता है। तो असल में शायद तंज़ो मज़ाक़ के पर्दे में जो ज़िम्मेदार अफराद हैं, ये जो मुतल्लिका महकमा है या हुकूमती जो इदारे हैं, उनके रवैयों पर चोट खा रहे हैं कि जिस मुल्क की सड़कें दुरुस्त और ठीक होंगी तो उस मुल्क में तरक्की का पहिया इतनी ही तेज़ी से चलेगा। बकौल शायर, क्या उनको हाल दिल का सुनाने से फ़ायदा होगा तो होगा नोट दिखाने से फ़ायदा। कि यानी यहाँ उनको अपने दिल का हाल बताने का कोई फ़ायदा नहीं कि यहाँ सिफारिश चलती है, पैसा चलता है कि अगर नोट दिखाएंगे तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये थी आप लोगों की शेर नंबर 7 6 तक की तशरीह। अगली वीडियो में हम अगले अशार की और उसकी मशक़ी सवालात की जो है तशरीह करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आई तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है।